हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूलर एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछली कक्षा में हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखा था। आज उसी चीज़ को फिर से आगे बढ़ाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर्स। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारी, जिसमें हमें वन साइड दी हुई 48 मीटर्स। तो हम मान के चल जाते हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो हम वन साइड को मान लेते हैं 48 मीटर्स मान के चलते हैं। और हमारा डायगोनल्स क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स हमारा गिवन है 50 मीटर्स। तो हमने चर्चा की थी डायगोनल्स इक्वल टू क्या होते हैं हमारे? डायगोनल्स ऑफ या डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है हमारी? तो आप कहोगे रूट अंडर L² प्लस B²। यही हमारी क्या होती है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स होती है। तो डायगोनल्स कितनी दी हुई है हमारी 50 मीटर्स। हमने यहाँ रख दिया 50 मीटर्स। और रूट अंडर लेंथ हमें कितना दिए? 48 का स्क्वायर्स। अब प्लस ये B क्या दी हुई है हमें? कुछ नहीं, तो B² को B² ही लेके चल गया। अब यहाँ से चीज़ों को समझना है। या तो हमारे पास एक और मेथड थी। हम यहाँ क्या कर देते? इस ट्रायंगल्स में क्या अप्लाई कर देते? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते थे। वहाँ से हमें चीज़ें मिल सकती थी। लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला से चल रहा है। तो क्या हुआ? ये 50 मीटर्स 50 दी हुई है, ये रूट अंडर हटेगी। जब हम स्क्वायर को उधर ले आते थे तो रूट अंडर बना देती। अब रूट अंडर को इधर लेके आएंगे तो हमारी क्या बनाने वाली है? स्क्वायर्स बनाने वाली है। और ये क्या बची है हमारी? 48 का होल स्क्वायर अब प्लस B का होल स्क्वायर। तो 50 के होल स्क्वायर कितने होते हैं? तो 50 इंटू 50 कर देना है। 55 कितना? 25। और ये क्या ले ली हमारी? 00। 48 का होल स्क्वायर क्या होते हैं? तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 इंटू 48 88 64 के 4 हाथ में कितना बचा हमारे पास? 6। 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गई हमारी? 38। 8 चौक 32 के 2 कितनी बची हमारे पास? 3। 4 चौक 16, 16 और 3 क्या हो गई? 19। 4 8 2 10, 9 3 12, 1 13 और ये क्या गया? 1 2 2 2304 2304 और प्लस क्या हो गई हमारी? B²। अब हम क्या कर सकते हैं आगे? नेक्स्ट हमें B² चाहिए ना, हमें B चाहिए ना। तो B² इक्वल टू ये इसके साथ है और ये किस में है? पॉजिटिव में। इसको हमने इधर लेके आया, क्या हो गई हमारी? नेगेटिव हो गई। अच्छा क्या हो गई हमारी? इसके साथ माइनस हो जाएगी। तो ये प्लस में इधर आएगी माइनस में और ये माइनस में चलेगी। बच क्या गई इधर हमारी? B²। अब B² इक्वल टू, अब ये दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो 2500 और ले लिया हमने 2304। रिजल्ट क्या आएगी? यहाँ से माइनस किया 6, यहाँ से क्या ले लिया हमने? 9, यहाँ क्या बची? 1, क्या आ गई? 196। अब हमें B² तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए भाई? हमें तो B चाहिए। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगी? स्क्वायर उस साइड पार जाएगी और क्या बनाएगी? रूट अंडर 196। और ये किसकी होती है? 14 की। तो हमारी ब्रेथ कितनी हो गई? 14 हो गई। अब हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होती है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। लेंथ कितनी हो गई? 48 और ब्रेथ कितनी हो गई हमारी? 14। मल्टीप्लाई करा और ये क्या हम आ जाएगी हमारी? ये हमारी एरिया निकल जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई कर लो 48 और 14 को। 8 चौक 32 के 2, 3 बची। 4 चौक 16, 3 19, 8 का 8, 4 का 4, 2 9 8 17, 4 1 5 1 6 कितनी हो गई? 672 क्या में थी हमारी? मीटर्स। तो ये क्या हो गई हमारी? मीटर्स स्क्वायर। और हमारी एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स या रेक्टेंगुलर्स थी ना, रेक्टेंगुलर
प्लॉट्स क्या हो जाएगी हमारी भाई 672 मीटर से स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई आंसर हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जितना, हमें एरिया क्या हुई है गिवन है 3584 मीटर स्क्वायर, हमें एरिया गिवन है एंड इट्स लेंथ इज 64 और हमें लेंथ क्या गिवन है 64। ए बॉय रन अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का जो है जो उस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों ओर क्या करता है रनिंग करता है, किस स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रहा है, उसके बाउंड्रीज पर मतलब उसके पेरीमीटर्स पर वो रनिंग कर रहा है। तो बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स राउंड इट। तो बोल रहा है उसके चारों ओर उसको उस फील्ड के रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों ओर 5 राउंड्स लगाने में उसे कितने टाइम लगने वाले हैं। तो हमें गिवन क्या है भाई, क्वेश्चंस को आप समझना। क्वेश्चंस बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया दी हुई है और लेंथ दी हुई है और एक लड़का 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसके बाउंड्रीज पर रनिंग कर रहा है, मतलब उसके पेरीमीटर पर रनिंग कर रहा है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कहोगे हमें लेंथ और क्या चाहिए ब्रेथ चाहिए होती है, हमें लेंथ और ब्रेथ, लेकिन हमें लेंथ दी हुई है क्या ब्रेथ दी हुई है नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे क्या ब्रेथ को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें गिवन है कितने 3584 मीटर स्क्वायर, ये हमें क्या है गिवन है। हमें लेंथ क्या दी हुई है इट्स लेंथ, ये भी हमें क्या है गिवन है 64 मीटर। तो ब्रेथ निकाले जा सकते हैं ना, ब्रेथ निकाले जा सकते, ब्रेथ इक्वल टू क्या होती है एरिया अपॉन क्या लेंथ, एरिया अपॉन लेंथ। एरिया हमारी क्या है भाई 3584 और हमारी लेंथ क्या है 64। अब हमें चीज़ों को काटने हैं, तो काटिए आप। तो जब हम चीज़ों को काटें तो क्या छोटी छोटी थोड़े थोड़े से काटते हैं, 8 से काटने की ओर से 8 चौक 32, यहाँ बची कितना 3, फिर क्या हो जाएगी 8 चौक हाँ 8 से 8 64 कट गई, 8 चौक 32 बची कितना यहाँ 3 और 3 और 8 मिलके क्या हो गया 38, फिर से हमने खिलाया 8 चौक 32 और बची उधर क्या 6 और 6 और 4 मिलके 64 हो गई, 8 64 ये क्रॉस हो गई, 8 पंचे 40 बची 4 और फिर 8 है यहाँ 48 बनी, तो 8 छक 48 कितनी बार में कट गई 56। मतलब हमें लेंथ कितनी थी दी हुई 64 और ब्रेथ कितनी मिल गया हमें 56। ब्रेथ इक्वल टू क्या हो गई हमारी 56 मीटर, हमारी क्या निकल चुकी है ब्रेथ निकल चुकी है। अब हमें क्या करनी है उस आगे चीज़ें, बोला जा रहा है बॉय जो है वो पेरीमीटर्स के राउंड मारता है 5 टाइम्स। तो हमें पहले तो फाइंड करने पड़ेंगे कि एक राउंड्स में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इन वन राउंड इक्वल टू ये कि जो लड़का जो है जो डिस्टेंस कवर करेगा 1 राउंड में वो किसके इक्वल होने वाली है, तो आप कहोगे इस रेक्टेंगल के क्या पेरीमीटर के इक्वल्स होने वाली है। तो डिस्टेंस कवर बॉय इन 1 राउंड कितना कवर करेगी 2 इंटू एल प्लस बी, क्या इसका पेरीमीटर सी तो कवर करेगी। वो लड़का जो एक राउंड मारने वाला है रेक्टेंगुलर फील्ड पे वो कितना मारेगी, तो आप कहोगे जितना इस रेक्टेंगल का क्या होगा पेरीमीटर्स होगा, और रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर क्या होते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होते हैं। 2 इंटू एल कितने की वेन हमें 64, ब्रेथ कितने की वेन हमें 56, तो क्या रिजल्ट हो गई 2 इंटू इन दोनों को ऐड करा 6 4 10 6 5 11 1 12 कितनी हो गई 2 इंटू 120 इक्वल टू क्या रिजल्ट मिली हमें
240 मीटर। एक राउंड में इन्होंने डिस्टेंस जो कवर की वो कितनी कवर की, 240 मीटर्स। तो इन 5 राउंड, राउंड तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी, इन 5 राउंड टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस जो हमारी होगी वो कितनी हो जाने वाली है, 5 इंटू 240, 24 पंचे 120, और ये जो 1200 मीटर्स ये 5 राउंड में डिस्टेंस कवर करने वाली है। इन 5 राउंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड कर देता हूँ, इसे कवर्ड कर देता हूँ, अब ठीक लग रही है, ठीक है। तो इन 5 राउंड्स टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड करने वाली है, वो 1200 मीटर की टोटल डिस्टेंस कवर करने वाली है। अब हमें क्या है, वो दी हुई है, स्पीड दी हुई है, स्पीड कितना दी हुई है, स्पीड ऑफ बॉय को कितनी गिवन है, हमें स्पीड ऑफ बॉय गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर हमें क्या दी हुई है, बॉय की स्पीड। यहाँ चीज़ों को पकड़ना है आपको, यहाँ चीज़ों को पकड़ना है। यहाँ हमें डिस्टेंस जो है कितनी दी है, 1200 मीटर्स दी हुई है, और यहाँ हमें स्पीड कितनी दी है, 6 किलोमीटर। यहाँ ये मीटर है और यहाँ ये क्या है, किलोमीटर में। ऐसा तो नहीं हो सकता, हमें चीज़ों को इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल्स बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको किलोमीटर में कब चेंज कर दें, या तो इसे आप मीटर में चेंज कर दें, या आप इसे मीटर में चेंज कर दें। तो हम इसे किलोमीटर में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगी, 1200 को हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर, 2 जीरो खत्म हो गई, क्या हो गई 1.2 क्या हो गई किलोमीटर। इतना किलोमीटर ये आ गए। अब हम टाइम्स निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भाई, 1.2 किलोमीटर्स, स्पीड क्या है 6, तो क्या हो गई, ये पॉइंट हटाया, यहाँ कितना है 0, कितनी हो गई 1/5 क्या आवर। 1/5 आवर का मतलब क्या होता है, अब 1/5 आवर का मतलब क्या होता है भाई, तो आप तो ये नहीं बता पाओगे। तो हम घंटे को क्या कर सकते हैं, मिनट में तो चेंज कर सकते हैं। 1/5 आवर को हम मिनट में तो चेंज कर सकते हैं। तो 1/5 आवर है, आवर को हमने मिनट्स में कवर किया, तो 1 आवर में 60 मिनट, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी होगी 12, मतलब हमको कितने मिनट्स लगने, सॉरी ठीक है, हमें कितने मिनट्स लगने वाले हैं, 12 मिनट लगने वाले हैं। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बरांडा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड, it is to be paved with stone 6 dm by 5 dm, find the numbers of stone। बोल रहा है एक बरांडा है, किस तरह का बरांडा है भाई, तो रेक्टेंगुलर बरांडा है जिसकी लेंथ हमें 40 मीटर्स और ये 50 मीटर्स ब्रेथ हमें गिवन हुई है। अब क्या बोला जा रहा है, इस बरांडा में हमें क्या करना है, इसके अंदर से जो है हमें क्या लगाने हैं, इसके जो एरियाज़ है, इस एरियाज़ में हमें क्या बिछाने हैं, पत्थर बिछाने हैं, स्टोन बिछाने हैं इस एरियाज़ में। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स, आखिर उसमें नंबर्स ऑफ स्टोन्स कितने होंगे, और हमें स्टोन की मेजरमेंट भी दी हुई है। तो हम स्टोन के मेजरमेंट भी कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्या है, स्टोन है, रेक्टेंगुलर स्टोन है, और ये स्टोन कितना है 6 dm, और ये कितनी है 5 dm, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हम वही बोला जा रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ क्या
भाई स्टोन। तो हमें इस रेक्टेंगुलर एरिया में, इस रेक्टेंगुलर बरामदा में हमें क्या लगाना है? स्टोन। तो सबसे पहले हम पता तो कर लें आखिर बरामदा ने कितनी एरिया कवर की हुई है, बरामदा का एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बरामदा निकालते हैं। एरिया ऑफ बरामदा क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। लेंथ क्या हो गई हमारी 40, ब्रेथ क्या हो गई 50, 15 चौक 60 और ये क्या हो गई 600 मीटर स्क्वायर क्या हो गई हमारी बरामदा की एरिया है। अब हमें बरामदा की जगह पता चल चुकी है। अब हमें क्या लगाना है इस बरामदा में, इस 600 मीटर स्क्वायर में हमें क्या लगाना है? स्टोन्स लगाना है। तो हमें नंबर्स ऑफ स्टोन चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं क्या, यहाँ जो स्टोन की जो मेजरमेंट है वो किस में दी हुई है? डीएम में दी हुई है। और यहाँ एरिया किस में दिए हुए हमें? मीटर्स में। तो सबसे पहले तो हम डीएम को हम किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन इसके लिए हमें एक क्लू दी हुई है, क्या? 1 मीटर इक्वल टू कितनी होती है? 10 डीएम होती है। तो हम चीज़ों को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो लेंथ ऑफ स्टोन क्या हो जाएगी हमें दिए 6 डीएम। अब इस डीएम को हमने कन्वर्ट किया मीटर्स में, तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड करने पड़ेंगे हमें। 6/10 क्या हो जाएगी 0.6 मीटर। ब्रेथ ऑफ स्टोन ये क्या होगी भाई 5 मीटर्स दी हुई है। फिर से 5 डीएम्स दी हुई है, इसे हमने कन्वर्ट करा मीटर्स में तो 5/10 ये क्या हो गई हमारी 0.5 मीटर्स आ गई, हमने कन्वर्ट कर दी। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्टोन। एरिया ऑफ स्टोन, एरिया ऑफ स्टोन। लॉजिक, इसके पीछे की लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। हमने क्या निकाला? हमने इस बरामदा के एरिया निकाले 600 मीटर से स्क्वायर। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक स्टोन आखिर जगह कितनी एरिया एक्यूपाइज कर रही है, तो हम बता सकते हैं भाई हमारी नंबर्स ऑफ स्टोन कितनी है। जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, मान लेते हैं इसकी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी जो एरिया है वो 10 मीटर्स है। अब इसके अंदर हमें क्या लगाने हैं? पत्थर लगाने हैं। तो पत्थर की एरिया क्या है 2 मीटर से स्क्वायर मान लेते एरिया। तो आप कहोगे कितने पत्थर लगेंगे भाई? तो कितने पत्थर लगेंगे? 5 पत्थर लगेंगे। 5 पत्थर लगने वाले हैं, 5 स्टोन्स लगने वाले हैं। हमने क्या किया इस बरामदा के एरियाज को निकाला और उसमें से स्टोन के एरिया को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो हमें पता चल गया क्या नंबर्स ऑफ स्टोन कितने हैं। सेम लॉजिक्स हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, सेम चीज़ें यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ स्टोन क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि रेक्टेंगुलर है भाई तो आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी 0.6, ब्रेथ हमारी कितनी 0.5, 10 और ये 10 ले लिया, कितनी आ गई 6 पंचे 30 और ये क्या हो गई 100, ये कट गई, कितनी आ गई 0.3 मीटर्स स्क्वायर। इतनी हमारी निकल गई एरिया ऑफ स्टोन। अब हम पता कर सकते हैं नंबर्स ऑफ स्टोन नीडेड, कितनी हमें स्टोन की जरूरत पड़ेगी। हमने सेम लॉजिक्स लगाया, हमने मेरी एरिया निकल चुकी है 600 मीटर स्क्वायर और एक स्टोन की एरिया निकल चुकी है कितना 0.3 मीटर स्क्वायर। तो हम पता कर सकते हैं आखिर हमें इस एरियाज में कितने स्टोन लगने वाले हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, बरामदा के एरिया को, बरामदा की एरिया क्या है हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बरामदा बाय एरिया ऑफ क्या, तो आप कहोगे स्टोन। एरिया ऑफ बरामदा क्या हो गई हमारी 600 मीटर स्क्वायर और ये हमारी क्या गई 0.3 मीटर स्क्वायर। पॉइंट्स को हटाया, यहाँ क्या आ गई हमारी 10, 3 से 3 दूनी 6, डबल 0 कितनी हो गई हमारी 2000 स्टोन्स क्या होने वाले हमें लगने वाली हैं इस एरिया में, इस रेक्टेंगुलर बरामदा में हमें
2000 स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। हम बढ़ते हैं फिर से एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 2.4 मीटर। एक स्क्वायर्स है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो गिवन है 2.4 मीटर्स। स्क्वायर की हर एक साइड क्या होती है भाई, तो बराबर होती है। हमने साइड क्या मान ली, ए मान ली, और हर एक साइड क्या है यहाँ, इक्वल्स हैं। तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है भाई, साइड की ज़रूरत है। तो फिर से हम इस क्वेश्चन को दो टाइप से बनाने वाले हैं। हमने सेम लॉजिक पे पिछले क्लास में भी हमने चीज़ों को सॉल्व किया था, हम फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो डायगोनल एरिया निकाल लेना, तो एरिया इक्वल टू क्या होती है हमारी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है, जब डायगोनल्स दिया रहे तो हम क्या बोले थे आपको, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और दोनों डायगोनल्स यहाँ क्या होते हैं, स्क्वायर में बराबर होते हैं। तो 1/2 इंटू 2.4 इंटू 2.4, D1 भी यही है और D2 भी क्या होगी 2.4 ही होने वाली है। तो 1 ये 10 आया, 2 से काटा 12 बार में, अब मल्टीप्लाई करा हमने 24 को 12 से 48, इधर 24 कितना आ गई 288 अपॉन 100, 2 जीरो हैं, हमने 2 डिजिट के बाद क्या लगा दी पॉइंट, इतना क्या आ गई हमारी मीटर से स्क्वायर क्या हो गई हमारी, एरिया निकल गई। और एक तरीके से हमने चीज़ों को सॉल्व करा था पिछली कक्षा में, हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए फाइंड करते हैं। तो या तो आप यहाँ पाइथागोरस लगा दो इस ट्रायंगल में, वैसे ए बी सी डी मान लिया, तो बी सी डी में आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, और इससे हमें क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है 90 डिग्रीज, तो हम लगा सकते हैं चीज़ों को। या तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होती है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या होती है, आप कहोगे A√2, ये हमने प्रूफ की थी, A√2 होती है भाई। डायगोनल स्क्वायर क्या होती है, A√2 होती है, और A√2 की वैल्यू, डायगोनल्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.4 दी हुई है, 2.4 दी हुई है। अब हमें यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आप निकाल सकते हो, √2 यहाँ मल्टीप्लाई में √2 को क्या किया हमने, उस पार भेज दिया, तो A इक्वल टू क्या मिल जाएगी हमें 2.4 अपॉन √2, 2.4 अपॉन √2। यहाँ √2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगी, हमारी हो जाएगी क्या डिवाइड में, लेकिन 7 स्टैंडर्ड के लिए हमें नहीं लगता ये आपके लिए सही चीज़ें हैं, है ना। तो फिर भी हम चलते हैं, लेकिन आप 7 स्टैंडर्ड में आपके लायक ये सॉल्यूशंस नहीं है। आप किन पे काम करोगे, आप भाई इन पे काम करोगे। तो फिर भी जब हमने छेड़ दिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ए बराबर क्या मिल चुकी है 2.4/√2। आई थिंक मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। मैं रेशनलाइज करूँगा चीज़ों को, फिर आप वहाँ से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, चलो कर ही देता हूँ मैं। A इक्वल टू 2.4/√2, ए की वैल्यू हमें निकल गई। आप इन चीज़ों को रेशनलाइज ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, कोई ज़रूरी नहीं हमें इसे छेड़ना, या हमें √2 की वैल्यू यहाँ रखना भी नहीं है। हमें नहीं पता कुछ भी, ये चीज़ें सॉल्व कैसी होती है हमें नहीं पता, बस आपको इतनी ध्यान रखना है कि हमें नहीं पता, सीधी लॉजिक है, हमें नहीं पता, ना आपको जानने की ज़रूरत है 7 क्लास में कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब हमें ए की वैल्यू निकल गई है ना,
हमें ए की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें साइड मिल चुकी है भाई कितनी, 2.4 बाय √2। तो क्या हम एरिया नहीं निकाल सकते? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारी, स्क्वायर क्या हो जाएगी, साइड इंटू साइड हो जाएगी भाई, साइड इंटू साइड। साइड हमारी क्या है 2.4 √2 मल्टीप्लाई 2.4 क्या हो जाएगी √2। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगी 2.4 इंटू 2.4 और √2 गुना √2 क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी भाई। चलो ये पॉइंट हटाया नीचे 10, ये पॉइंट हटाया नीचे क्या 10, 2 से काटा 12 बार में, फिर से मल्टीप्लाई करा इन दोनों को, क्या हो जाएगी 288 और 10 10 जा 100, 2 जीरो आ गई, क्या लिख सकते हैं हम 2.88 क्या मीटर से स्क्वायर। फिर से हमारी क्या हो गई आंसर्स आ गई और हम कहाँ पहुँच गए भाई, हमने देखा दोनों मेथड से चीज़ें क्या हो रही है सेम ही आ रही है। तो आप 7 क्लास के स्टैंडर्ड में आप इन चीज़ों को लेके जरा इन चीज़ों पे आप ना उलझें। हम बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक वायर है, एक तार है जो किसके शेप का है, स्क्वायर के शेप का है। मतलब एक तार का यूज किया गया है क्या बनाने में, एक स्क्वायर बनाने। मान लेते हैं ये क्या हमारी क्या है एक वायर है, वायर है, ये हमारी क्या है एक वायर है भाई, ये हमारी एक वायर है, वायर है। हमने क्या किया है इस वायर से क्या कर दिया है, इसी वायर से हमने फॉर्म किया है क्या एक स्क्वायर फॉर्म किया है। इसी वायर से हमने एक क्या फॉर्म कर दिया, एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया जिसकी लेंथ क्या है 10 मीटर। स्क्वायर की सारी लेंथ क्या होती है इक्वल्स होती है। मतलब इस वायर को हमने क्या किया बैंड किया, इस तरह से बैंड किया कि क्या बन गया एक स्क्वायर की तरह का स्ट्रक्चर्स बन गया। एक वायर्स को हमने ली, मान लेते ये वायर्स है, अब क्या किया इसे हमने बैंड किया है ना, बैंड किया और बैंड करने से क्या फॉर्म हो गया ये वायर क्या स्क्वायर्स में फॉर्म हो गया। तो यहाँ से एक लॉजिक तो लगाए जा सकते हैं। तो जिस तार से हमने उस स्क्वायर को फॉर्म करा है उस वायर की लेंथ और इस स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होने वाली है बराबर होने वाली है, क्योंकि हमने इसी वायर से उस स्क्वायर को फॉर्म करा है। मतलब जितने लेंथ की जो वायर रही होगी उतनी ही इसकी क्या होगी बाउंड्री की लेंथ रही होगी। मतलब इस वायर की लेंथ किसके इक्वल है आपको हो गए पेरीमीटर के स्क्वायर के पेरीमीटर्स के इक्वल रही होगी भाई। सिंपल लॉजिक है, पेरीमीटर्स के इक्वल्स रही होगी। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ वायर। हमारी लेंथ ऑफ वायर क्या रही होगी, तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ वायर जो होगी वायर वो इक्वल होगी किसके पेरीमीटर ऑफ किसके स्क्वायर के। हमारी जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो इक्वल होने वाली है पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर के इक्वल होने वाली है। तो पेरीमीटर्स का स्क्वायर क्या 4 इंटू साइड, 4 साइड की वैल्यू क्या 10, तो कितनी हो गई 40 मीटर्स की हमारी क्या हो गई इस वायर की लेंथ हो गई भाई। इस वायर की जो लेंथ थी वो कितनी थी तो 40 मीटर हमारी इस लेंथ की वायर थी। अब हमने क्या किया इफ द वायर इज रिबैंड, फिर से वायर को क्या किया गया बैंड किया गया, फिर से वायर को बैंड किया गया और इस बार बैंड करके क्या बनाया गया, इस बार बैंड करके हमने क्या फॉर्म कर दी एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दी। हमने बैंड करी वायर्स को और क्या फॉर्म कर दी रेक्टेंगल्स फॉर्म कर दी इसी वायर से। तो ये वायर्स की लेंथ कितनी है 40 मीटर्स और उसी 40 मीटर्स के वायर्स से को हमने फिर से बैंड करा और क्या बना दिया हमने एक रेक्टेंगल्स फॉर्म कर दिया। कितने रेक्टेंगल्स फॉर्म किया हमने, लेंथ ऐसा रेक्टेंगल्स फॉर्म किया जिसकी लेंथ क्या है 12 मीटर है। मतलब लेंथ दिए हुए में 12 मीटर, हमें इससे मान लेते हैं पी
क्यू आर और एस, मतलब ये 12 तो ये भी क्या हो जाएगी 12, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इक्वल्स होती है। तो हमें इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, तो फाइंड इट्स ब्रेथ। तो एक लॉजिक तो यहाँ पे फिर से हम बोल सकते हैं, है ना, लेंथ ऑफ जो वायर है वो इक्वल है किसके, पेरीमीटर्स ऑफ किसके, रेक्टेंगल्स के, क्योंकि इसी वायर से हमने फिर से एक पेरीमीटर्स ड्रॉ करी है। तो जितनी लेंथ होगी वायर की, हमारे पेरीमीटर भी होगी उतनी ही किसकी, रेक्टेंगल्स की। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी हमने निकाली है, 40 मीटर्स। पेरीमीटर्स क्या हो जाएगा हमें, सम ऑफ द बाउंड्री, तो 2 इंटू क्या, एल प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला से चल देता हूँ, या आप सम करना चीज़ों को। यहाँ तो साफ दिख रही है, 12 12 24 घट कितना से रही है, 16 से, तो ये कितनी हो जाएगी 8, और ये भी कितनी हो जाने वाली है, 8 हो जाने वाली। लेकिन फिर भी हम प्रोसेस को खोजते हैं। 40 इक्वल टू 2 इंटू एल कितनी है भाई 12, और ब्रेथ कितनी है हमें नहीं पता, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगी, आपको ये डिवाइड में 40/2 इक्वल टू 12 प्लस क्या हो जाएगी बी, ये कट गई इससे कितनी बार में, 20 बार में, तो 20 इक्वल टू 12 प्लस बी, यहाँ से बी की वैल्यू निकाला, ये प्लस में इधर आएगी, माइनस में 20 माइनस 12 क्या निकल गई यार, रिजल्ट 8। ये कितनी हो जाएगी हमारी ब्रेथ 8। देखिए 12 12 24 और 8 8 16, 24 और 16 कितनी हो गई, 40 हो गई, पुर गई ना। तो हमारी ब्रेथ निकल चुकी है कितना, 8 मीटर्स निकल चुकी है। अब हमें पूछा जा रहा है किसकी एरिया जो है, विच फिगर इंक्लूज मोर एरिया, किस फिगर ने, फिगर ये कौन है, फिगर ए, और ये कौन मान लेते हैं, फिगर बी, किस फिगर ने ज्यादा एरिया क्या क्या कवर की हुई है। तो इसकी जब हम एरिया निकालेंगे, है ना, आप अच्छे से उसको सजा लेना आगे, है ना, हमारे पास स्पेस कम होने के कारण हम चीज़ों को यहीं इक्वेट कर। तो यहाँ देखिए ये एरिया कितना निकालेगी, इसकी एरिया क्या हो जाएगी हमारी, आप हो गया साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड हमारी क्या है 10 इंटू 10, कितनी होगी इसकी एरिया 100 मीटर्स स्क्वायर। इसकी एरिया कितनी हो जाएगी भाई, आपको हो गए एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल्स है, 12 इंटू 8 कितनी हो गई 96 मीटर्स स्क्वायर। तो किसकी एरिया ज़्यादा है भाई, इसकी एरिया क्या है ज़्यादा है, और इसकी एरिया कम है, क्या है कम है। तो विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया, किस फिगर ने ज़्यादा इंक्लोज की, तो स्क्वायर ने ज़्यादा एरिया कवर की है। कितना ज़्यादा, इससे कितना ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा कवर की हुई है भाई, तो आप हो गए 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा एरिया इसने रेक्टेंगल से कवर की हुई है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमने लगभग आपको, है ना, हर एक तरह के प्रॉब्लम्स को डील करा चुका हूँ। अब हम फिर एक नए टाइप्स के प्रॉब्लम्स को लेकर कल फिर से एक नए सेशन में हम स्टार्ट होंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडी।